हेलो तो मेरे शेर और शेर नहीं हो कैसे आप लोग। आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है +1 2 1 2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सेट 4 के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि हम टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका होगा सेट ये 4। अगर आपने सेट 1 2 और 3 नहीं देखे जाके पिछले वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया हुआ, उसे जाके देख लीजिए। तो बिना टाइम का आपके इस क्लास शुरू करते हैं। आपको अपने साथ कॉपी कलर रखना है। आपको साथ में साथ उतारते हुए कॉपी करते हुए भी जाना है। हम कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग से भी क्वेश्चन बतलाएंगे, उसे आप लोग अपने कॉपी में साइड में लिख लिया कीजिएगा। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन वो पहला क्वेश्चन क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो हो जाएगा चीन। हो जाएगा चीन। उसके बाद है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीत तुल्ला। उसके बाद 4 नंबर में है, देखिए 4 नंबर आपको दिख रहा होगा। 4 नंबर आपका है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। कब होगा? 1948। उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर में आपका है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। एक शायरी है, अमेरिका ही आपको है, ठीक है। मेहनत चल रही है सुबह की सर्दियों में। शायरी क्या है दोस्तों, कि अर्थ क्या है कि मेहनत चल रही है सुबह की सर्दियों में। मेहनत चल रही है सुबह की सर्दियों में, क्योंकि हमारी माँ कहती है इस बार देखना है तुम्हें वर्दी में। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर आपका है, युद्धोत्तर पूर्ण नीति के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक। 7 नंबर में आपका है, देखिए क्या 7 नंबर आपका है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या क्या है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूरो। नंबर 8 में है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। नंबर 9 में है, नंबर 9 में क्या है, वियना कांग्रेस का कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका हो जाएगा राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। क्या है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। कहाँ के थे? यूनान के थे। नंबर 11 है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नंबर 12 में है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नंबर 13 में है, कौन रोपण फसल है। रोपण फसल कौन कौन सा है। तो बहुत सारे रोपण फसल है, लेकिन यहाँ आपको बस एक ही लिखना है। तो रोपण फसल जो है वो कौन कौन सा है। तो चाय, गन्ना, रबड़ और भी है, ठीक है। लेकिन अब ये 3 पूछा जाता है। उसके बाद 14 नंबर का है, 14 नंबर देखिए क्या है आपका है। 14 नंबर में है, कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का
स्थिरीकरण करता है। तो चलिए इसका देखिए आंसर आपको क्या हो जाएगा। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कि दलहन पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो हो जाएगा राजमा। क्या होता है, राजमा। उसके 15 नंबर का देखिए दिया हुआ, 15 नंबर का दिया है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय बाध्य निगम, भारतीय बाध्य निगम। उसके बढ़ते 16 नंबर की, 16 नंबर का आपका दिया हुआ क्या, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा भद्रावती, भद्रावती होगा ना, भद्रावती। 17 नंबर दिया है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या वो है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई, मुंबई का पहले नाम था बम्बई, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया, मुंबई हो गया। क्योंकि जब जब गुजरात अलग हुआ भारत से, ये महाराष्ट्र से, तो उसमें जब गुजरात उसी में था तो उसमें क्या था, मुंबई था, लेकिन अब हो गया, सॉरी उसमें ये बम्बई था लेकिन अब हो गया मुंबई। तो एक गाना भी है, अरे बम्बई बम्बई बम्बई, अरे बम्बई हमको जम गई। उससे देखते हैं 18 नंबर की, 18 नंबर आपका है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, संख्या 3। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या है, 19 नंबर में क्या है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषकीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से लिख रहे होंगे, और इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे याद भी करें, क्योंकि जितने भी सेट अब देख देंगे आपका मात्र मतलब कि 10 सेट आने वाला है सोशल साइंस का, और अगर ये 10 सेट देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही 10 सेट में से आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है, क्वेश्चन 20 क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन से थे। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, तो वो बांगर मिट्टी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें जो कण होता है वो बल्लू का छोटा सा कण होता है, बल्लू का रेत का छोटा सा कण होता है, लेकिन जो बांगर मिट्टी होती है वही जब पुरानी होती है इसमें बड़ा बड़ा कण होता है जो कि चौड़ समय आप लोग देखते होंगे, तो इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद जो अधिक उपजाऊ होते हैं वो जो पुराना जो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है तो वो अधिक उपजाऊ होती है, और बांगर मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, और इस मिट्टी में अधिक दलहन फसल उपजाई जाती है। उसके देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर पर आपको प्रश्न है, प्रथम प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1987, सितंबर 1987 ईस्वी। कोई दिक्कत, आई होप कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर रहे होंगे। उसके बाद है नंबर 22 में जिम कार्बोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखिए 23 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत आपका है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो इसका हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। उसके बढ़ते हैं 24 नंबर के, इसमें क्या आपका है क्यूनाइट का उपयोग किस में किया जाता है, इसका हो जाएगा मलेरिया में, मलेरिया। तो आपको कमेंट भरना है कि मलेरिया जो उत्पन्न होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया, ठीक है। अब देखते हैं 25 नंबर में, 25 नंबर क्या है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परीक्षरण के केंद्र
कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। वो क्या जाएगा 18। 26 नंबर है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा दार्जिलिंग। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इसमें आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अब क्या है अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल मंडेला। इसका हो जाएगा क्या नेल्सन मंडेला। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसमें क्या है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। 1948। तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था, 1948 हुआ था। भारत जो आज़ाद हुआ वो 1947 में हुआ। और जब ये आज़ाद हुए तो जो भारत है जो वो श्रीलंका की सहायता किए और सहायता करके उनका भी आज़ादी कराए थे, उन्हें भी स्वतंत्र देश बनाए थे। किसे, श्रीलंका को। आई होप कि सारे क्वेश्चन। और एक चीज़ और, जब अगर गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो ये भी 1948 में ही हुआ था। गांधी जी की मृत्यु हुए थे वो भी 1948 ईस्वी में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 आपको शायद नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इसमें आपका देखिए क्या है, 29 नंबर आपका है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। क्या है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो इसका हो जाएगा 29 नंबर का आपको हो जाएगा आंसर जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड। 30 नंबर देखिए आपको दोस्तों क्या है, कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर। 31 नंबर में है, कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। 32 नंबर में है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बहुत पूछा जाते हैं और 100% है कि आपका पूछा ही जाएगा इस बार बिहार बोर्ड में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको कमेंट बतलाना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करते हैं। इसको जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। देखते हैं कि किस बच्चे को आता है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करते हैं। उसके बढ़ते 33 नंबर की ओर देखिए, आपका 33 नंबर का देखिए क्या है 33 नंबर में है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। आर्टिकल कितना जाएगा 40, आर्टिकल 40 में। उसके बाद 34 नंबर आपका देखिए दिया हुआ क्या, 34 नंबर में है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। क्या है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों, जो ग्राम कचहरी में जो मामले सुलझाए जाते हैं वो दीवानी में प्रेम वाला नहीं, जो प्रेम विवाह कर लिया बाकी विवाह कर लिया उसको दीवानी नहीं। ये मतलब कि झगड़ा लड़ा होता है जमीन के लेकर, जिसे कहते हैं दीवानी। और एक होता है आपका फौजदारी, जो कि मतलब होता है मर्डर के लिए होता है, इसे फौजदारी भी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है दीवानी मामले और एक होता है फौजदारी। किसी का पैर हाथ तोड़ दिया इसे भी फौजदारी कहेंगे, और किसी का जमीन है वो हाथ पहले उसे दीवानी कहेंगे। ठीक है, मामले। अब बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें देखिए क्या है, कौन लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन क्या है, कौन लोकतंत्र का प्राण है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दल। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, तो इसका क्यों आंसर होगा, जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार के नीचे जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। जो सरकार का गठित करते हैं, जैसे आपका MLA हो गया, MP होगी, सब क्या आपका होता है राजनीतिक दल होते हैं। ये क्या करते हैं, जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो जनता की जो समस्या होते हैं उसे सरकार तक पहुंचाते हैं
और बतलाते हैं कि आपका समस्या है, इनका ये समस्या है, इनका समाधान कीजिए। और जब वो समाधान करते हैं तो इसीलिए लोकतंत्र कैसे प्राण कहता है, क्योंकि उससे वो काम करवाते हैं। आप कीजिए, जैसे मान लीजिए किसी घर कोई गाँव है, ठीक है, आपका ये कोई गाँव हो गया, ठीक है, ये आपका गाँव हो गया। इस गाँव में सड़क है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ की जनता इस समस्या का कि हमारे गांव में सड़क चाहिए, हमारे गांव में सड़क नहीं है, वो किन के पास जाएंगे? तो राजनीतिक दल वाले के पास जाएंगे, इनको बतलाएंगे। और ये क्या करेंगे? सरकार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे सड़क व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ सड़क बनवाइए। और इनसे रिक्वेस्ट करके सड़क ये यहाँ पे सड़क की व्यवस्था करवाएंगे। इसीलिए इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1925। कब हो जाएगा? 1925। उसका 37 नंबर का है। 37 में देखिए क्या है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये आपको आप 9th में पढ़े होंगे कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र कहलाता है। और ये सबसे अच्छा परिभाषा दिया है लोकतंत्र का, वो किसने दिया है? तो ये दिया है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। और ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और जो परिभाषा दी है वो दिए हैं तो अब्राहम लिंकन ने दी है। उसके बाद क्वेश्चन 38 की ओर देखिए। क्वेश्चन 38 में क्या है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? क्या है क्वेश्चन है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, 39 की ओर। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? जो चुनाव की वोट दे सकते हैं कोई व्यक्ति, उसका जो न्यूनतम आयु है वो कितना है? तो न्यूनतम आयु अगर पूछेगा तो वो कितना है? 18 वर्ष। और अगर अधिकतम आयु पूछ दे तो वो जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आप वोट दे सकते हो, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इसमें क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जातिवाद। क्या हो जाएगा? जातिवाद। उसके बाद हो जाएगा अशिक्षा। आपको हो जाएगा आतंकवाद। ये सब लोकतंत्र की क्या है? चुनौती है। क्योंकि अगर शिक्षित नहीं है जातिवाद कीजिएगा, जाति का आप किसी को वोट डालिएगा। अशिक्षित है जो बोलेगा मुर्गा खिला देगा, दारू पिला देगा, शराब पिला देगा, उससे आप वोट दे दीजिएगा। आतंकवाद क्या करते हैं? जब चुनाव होती है तो उसमें बमबारी गोलीबारी करने लगते हैं, जिससे क्या होता है? लोग जनता डर जाते हैं और अच्छे प्रतिनिधि का चयन नहीं हो पाता है। जब अच्छे प्रतिनिधि चयन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? अपने देश के पैसा कोई खाना शुरू कर देंगे, खोखला करने लगेंगे, जिससे कि लोकतंत्र समाप्त होने की संभावना हो जाती है। अगर पूछेगा कि लोकतंत्र की सफलता चुनौती कौन कौन है, तो जातिवाद, अशिक्षा, आतंकवाद, बेरोजगारी, इससे बहुत सारे और भी है, ठीक है। उसके है उस अफसर साहिब हो जाएगा, अफसर साहिब भी दे सकते हैं। पुलिस वाले बोलेंगे हम तो हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। उसके बाद 40 नंबर में है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुई थी? 1975। और किसने किए थे? किसने घोषणा की थी? अगर ये पूछे तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन सा जगह? इंदिरा गांधी। और अगर ये पूछें कि क्यों किए थे तो आप बोल सकते हो छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। छात्र आंदोलन को दबाने के लिए। और ये छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। और अगर इंदिरा गांधी की मृत्यु की बात करें तो जगह 1984 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। और इसमें देखिए आपको क्या है? 42 नंबर में है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? क्या है? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागर तट से दूर। सागर तट से दूर मतलब अर्थात समुद्री एरिया में आपको घर का निर्माण नहीं करना है, मकान का निर्माण नहीं करना है। उसके बाद 43 नंबर में है सुखाड़ का कारण है। क्या है? कि सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। जल का अभाव।
जल नहीं रहेगा तो सूखा हो जाएगा, पानी नहीं पड़ेगा, ठीक है। पेड़ पौधे नहीं काट दीजिएगा तो पानी ही नहीं पड़ेगा, तो जल कारण क्या है, जो मेन कारण वो क्या है, जल का अभाव हो गया। उसके बाद आपका है 44 नंबर में है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संसार, ठीक है। संचार का हमने अर्थात हमने जो होता है आपका एक किसी घटना को दूसरे घटना तक पहुँच, एक किसी घटना को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाने से आपका अभी तो फ़ोन, ठीक है। तो सबसे अच्छा साधन क्या है, तो फ़ोन भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन कभी नेट प्रॉब्लम है, कभी टावर ही नहीं है, ये मतलब कि बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। नेटवर्क इतना किया है या कोई बंद किया है, लेकिन संचार का सबसे जो अच्छा लोकप्रिय साधन है, सबसे जो अच्छा साधन है वो आपका क्या है, तो वो आपका है सामाजिक टेलीफोन, क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन, ये आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 की ओर। इसमें देखिए 45 में क्या है, पैंतालीस में देखिए दोस्तों क्या है, 45 नंबर में है भूकंप संभावित, क्या है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार, क्या हो जाएगा, आयताकार, क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार। जहाँ भूकंप अधिक आते हैं वहाँ पर अगर घर को आप आयताकार रूप में बना दोगे, इस तरह से बना दोगे, तो आपका मकान बहुत कम गिरेगा, लेकिन आप इस तरह से बनाओगे, लंबा बना दोगे, अधिक चौड़ा कम रख दिए, भवन गिर ही जाएगा, ठीक है। आयताकार या दे सकते हो चौकोर, चौकोर भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। इसमें देखिए क्या है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्या है, जो सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन करते हैं वो कौन सा राज्य करते हैं, तो इसका हो जाएगा ओडिशा, जो ओडिशा राज्य है, ठीक है, इसे ही उड़ीसा भी बोला जाता है, ठीक है। जो उड़ीसा राज्य है वो ये लोहा उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। उसके 47 में आपको देना है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, जो सीमेंट उद्योग का है उसका कच्चा माल क्या है, तो इसका जगह चूना पत्थर, चूना पत्थर। अब हम बढ़ते हैं 48 नंबर की। 48 नंबर क्या है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। और इसका 49 में आपका है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, क्या है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो इसका हो जाएगा महानदी, महानदी। और भारत का जो सबसे बड़ा परियोजना है हीराकुंड परियोजना, कौन सा है, हीराकुंड परियोजना, सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान के ये सेट 4 के लास्ट आखिरी प्रश्न, वो क्या है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। और ये देखिए सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर, कौन सा जगह, तारापुर, कौन सा तारापुर, मुंबई वाले तारापुर, नहीं कि बिहार में जो तारापुर है तो मौसी चाचा भतीजा कौन कौन है वहाँ नहीं, मुंबई का तारापुर, कौन सा, मुंबई के तारापुर। और भारत का प्रथम विद्युत गृह केंद्र है कौन सा, तारापुर, ये है कहाँ थी, हो जाएगा मुंबई में। आई होप कि सारे क्वेश्चनों का अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम सेट 4 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।